very good morning all of you. चलो लेट्स कंटिन्यू विथ योर चैप्टर नंबर 9 जहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होगी एक सेक्रेटरी की. ठीक है, पहले ये बता दो कितने टाइप के कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन को तो बता दो, कम्युनिस्ट वर्ड से आया है, कॉमन है. ठीक है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन बता दो, वो क्या होता है? चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन. इंडस्ट्री और कॉमर्स में कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं? एक होता है अंदर कंपनी के अंदर के लोगों से इंटरनल कम्युनिकेशन कर लेना, और होता है कंपनी के बाहर स्टेक होल्डर से, आउटसाइडर से कम्युनिकेशन करना, दैट इज योर एक्सटर्नल. ये सिर्फ कम्युनिकेशन चल रहा है अभी. यहाँ अभी तक आप स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी में नहीं आए हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हो. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या मेथड से कम्युनिकेशन के? ऑनलाइन मेथड, राइट? ऑनलाइन मेथड यहाँ पे यही पढ़ा था ना अपन ने. क्या था वो? ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बाद में अपन ब्लॉगिंग से कर सकते हैं, वेबसाइट से करते हैं. यस और नो? बराबर ना? वो भी तो कम्युनिकेशन ही है. अरे वो भी तो कम्युनिकेशन ही है. मेथड्स है ना कम्युनिकेशन के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. आर यू कन्विंस्ड? अरे दुष्टो नहीं, मेथड्स बोला तो बोलोगे ओरल, रिटर्न. ठीक है, वो मोड्स है कम्युनिकेशन के, वो मोड्स से यहाँ पे आएगा कि आप मेथड आप बोल के कर सकते हो कम्युनिकेट, आप लिख के कर सकते हो, या फिर आप हाथों के इशारों से कर सकते हो. नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एंड ये सारी आंसर लिखने के टाइम पे एक बात ध्यान रखना कि सेक्रेटरी क्या, ये पॉइंट्स में वर्बल में सेक्रेटरी क्या करेगा, वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटर्न कम्युनिकेशन में सेक्रेटरी कैसे इंटरप्रेट करेगा. तो लिस्ट क्या थी कम्युनिकेशन की? अच्छी तरह से सुनो तभी तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे. याद आ रहा कल का लेक्चर? बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है आपको. तो ये एसेंशियल स्किल्स है सेक्रेटरी के. यहाँ पे लिख लो ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, लिखो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी. अब मेन पॉइंट आया है. मैम नहीं समझा? अरे डियर, ये स्किल्स वाला जो पॉइंट है ना इस चैप्टर में, ये अब ये पॉइंट शुरू हुआ है. व्हाट आर द इफेक्टिव स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी के पास में इफेक्टिव स्किल्स क्या होने चाहिए? तुम्हारा जनरल आंसर, जनरलाइज आंसर नहीं चल रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे लिए क्या इफेक्टिव स्किल्स है घर में. हाँ यस, तुम कोरिलेट कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, बट कंपनी सेक्रेटरी की बात हो रही है कि कंपनी सेक्रेटरी के पास उतने एक्टिवली लिसन करना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट इनफ होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए. ऐसे लंबे चौड़े रामायण लिख रहा है ऐसा नहीं, क्लियर और कंसाइज. पर्सनेबल होना चाहिए, एक थोड़ा पर्सनल टच लगना चाहिए था, नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है आप. ठीक है, कॉन्फिडेंट. एम्पैथी, एम्पैथी मतलब एक दया भाव टाइप जो फीलिंग्स होती है ना, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक फीलिंग्स को शेयर करना, एंड गिव एंड रिसीव फीडबैक, और वो फीडबैक देगा और रिसीव करेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स किसके हैं डियर? कंपनी सेक्रेटरी के. ठीक है, हाँ जी. ये नोट्स में आप हेडिंग में यहाँ पे लिख लेना कि ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, तो ये मेन कंटेंट यहाँ से तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है. ऑलराइट, नाउ चैप्टर अब शुरू हुआ है, अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं. अभी तक तो सिर्फ जनरलाइज बातें देखी हमने. ठीक है, नाउ डिफरेंट पार्ट्स क्या है बिजनेस लेटर्स के. अब बिजनेस लेटर पढ़ेंगे, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या लेआउट होता है, क्या फॉर्मेट होता है, वो देखेंगे. लेआउट मीन्स फॉर्मेट, क्या लेआउट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, एंड उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो लेआउट, जो भी फॉर्मेट बोला है, सैल्यूटेशन बोला है तो उसका मतलब क्या होता है, नेम बोला तो किसका नाम लिखना है, रिसीवर का कि सेंडर का, पूरा फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से देखेंगे. ठीक है, व्हाट इज बिजनेस लेटर? इट इज अ टाइप ऑफ अ रिटन कम्युनिकेशन रिटन बाय अ सेक्रेटरी. ये बिजनेस लेटर कौन लिखता है? कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, तो जो लेटर्स आप यूज करते हो नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन बट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिसीजन, ये जो लेटर्स है ये क्यों यूज किया जा रहा है? सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं रे बाबा, बल्कि आप जो शेयर होल्डर्स हो, आप लोग जो डायरेक्टर्स हो, आप अप्रोप्रिएट एक्शन लो और अप्रोप्रिएट डिसीजन लो. ये रिगार्डिंग मोशन नहीं भेजते हो तुम लोग? यस और नो? आप मोशन फाइल करते हो, वो क्या था? एजेंडा के जो भी हमने एजेंडा भेजा है उस पॉइंट पे आप भी तो एक्शन ले रहे हो, आप भी तो डिसीजन ले रहे हो अप्रोप्रिएट. यस और नो? नो. लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, व्हाट डज इट मीन?
लेआउट मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मैटर इन सच अ वे, जो लेटर होगा ना उसको इस तरह से अरेंज करना कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए रीडर के प्रति, रीडर पे। स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ अ लेटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब क्या स्ट्रक्चर है यार, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, डेट लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, यहाँ या बीच में आना चाहिए, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। इंटरनल अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसे क्या बोलते हैं आप, लेआउट। तो रेड पॉइंट ध्यान में रखेंगे एवरीबॉडी, क्लियर है। बढ़ू आगे, व्हाट आर द बिलो पार्ट, बिलो आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेटर। ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको पूरा करवाने की कोशिश किया। यस, ये है तुम्हारे लेटर का टाइप। पहला होगा हेडिंग, पहला क्या होगा, हेडिंग होगा बच्चे, पहला होगा आपका हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में आप क्या देखोगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का CIN नंबर क्या है, ठीक है, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें, वेबसाइट का एड्रेस है तो कुछ, ये सारी चीज़ें आप इधर दोगे, हेडिंग में दोगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर हेडिंग, रेड कलर में हाईलाइट किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट इज योर हेडिंग। दूसरा पॉइंट इज योर डेट, और डेट कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, डेट कहाँ था डियर, लेफ्ट हैंड साइड। ये कहाँ था, एकदम टॉप पे। नेम एड्रेस CIN कहाँ था, एकदम टॉप पे। डेट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बोला मैंने, राइट हैंड साइड है ये, राइट, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। रेफरेंस नंबर कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, डेट राइट हैंड साइड। रेफरेंस नंबर मतलब क्या होता है, अगर आपने मान लो आपको कोई नोटिस आई है, ठीक है, या आपको शो कॉज नोटिस आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आप वो पॉइंट को रेफर करके तुम रिप्लाई कर रहे हो, वो नोटिस को रेफर करके आप रिप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे वो इसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसी शो कॉज नोटिस नहीं आई है, कोई ऐसी नोटिसेस नहीं आई हैं आपके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुम परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू हो रहा है, तो आप परचेज डिपार्टमेंट का रेफरेंस नंबर करोगे। परचेज डिपार्टमेंट को आपको कुछ बोलना है तो आप उनको रेफर करोगे, ठीक है, ओके। नाउ इनसाइड एड्रेस किसको देना है, टू, कौन से साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। सब्जेक्ट मिडिल में आ रहा है, सब्जेक्ट का शॉर्ट में हम SUBB लिखते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या आइडिया सब्जेक्ट के, तुरंत पता चल जाता है कि ये जो लेटर है, ठीक है, ये किस मैटर से रिलेटेड है, ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कौन से कंसर्न ब्रांचेस से रिलेटेड है। यस और नो, यस और नो, यहाँ तक समझा एवरीबॉडी, पक्का। फिर आएगा सैल्यूटेशन, फिर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रहेगा, मेन पैराग्राफ रहेगा और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ रहेगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा, थैंकिंग यू या फिर योर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज, ठीक है। सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर के नीचे साइन स्टैम्प वगैरह सब रहेगा। उसके बाद में आप क्या बोलोगे, एनक्लोजर, क्या क्या एनक्लोज किया है तो उसके लिए आप CC डालोगे। तो ये 10 पॉइंट्स आपके लेटर्स में आने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट ऐसी ओरली दिखाया है कि भाई लेटर का फॉर्मेट ये होता है। अब आ जाओ लेटर्स के हर एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल वे में पढ़ना। आपको आंसर्स बहुत ही बेहतरीन वे में प्रेजेंट करके दिया है मैंने, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ तक पूरा मैंने फिनिश कर दिया, ख़त्म, 2 पेज में ख़त्म। टेक्स्ट बुक देखो कितने पेजेस में है, 1.5 पेज है डियर, 1.5 पेज में ख़त्म किया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पर कट शॉट है, बिल्कुल नहीं। देखो एकदम पॉइंट वाइज होके अपना मस्त भारी 5 लाइन, 3 लाइन आराम से जा रहा है, 5 लाइन 6 लाइन, ठीक है। इतना ही करो, मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हेडिंग मतलब क्या, हेडिंग मतलब होता है कि इट कंटेन्स नेम, एड्रेस, जो भी तुमने ऊपर लिखा वो सब लिखो, नाम लिखा, एड्रेस लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा, फैक्स नंबर लिखा, ईमेल आईडी लिखी, वेबसाइट आईडी लिखी, वेबसाइट एड्रेस लिखा, CIN नंबर लिखा। इतना पार्ट लिखा था एवरीबॉडी, आपको दिख रहा है नहीं, 1 मिनट, ये लो, दिख रहा है अभी अच्छे से। ये चीज़ें तो पहले ही समझा दी मैंने आपको कि हेडिंग में क्या आएगा,
फिर सेकंड डेट यहाँ आएगा, रेफरेंस नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नाउ। अब ये हेडिंग के बारे में और क्या एक्सप्लेन करोगे? इट इंट्रोड्यूसेस सेंडर टू रिसीवर, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ में एक लेटर इशू कर रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि कंपनी के सारी डिटेल्स, कंपनी की लेटर हेड पे सारी चीज़ें होगा, कंपनी के प्रिंटेड लेटर हेड्स पे ये सारी डिटेल्स आएंगे। तो अच्छा, हम लोग देखते ही पता, अच्छा ये कंपनी से डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का है, रिलायंस कंपनी का है। एम आई क्लियर डियर एवरीबॉडी? सेंडर अपने बारे में रिसीवर को यहाँ पे बता रहा है कि मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम ये वो सब, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस, सारी चीज़ें ये है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। और कंपनी का नाम है तो कंपनी का CIN नंबर आएगा ही आएगा, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करोगे, एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना, एकदम शॉर्ट चार्ट फॉर्म में आपको बना के दिया मैंने, ठीक है। डेट में क्या लिखोगे? कौन से साइड आता है डेट? एक बार ये देख लिया ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का किस्सा तो पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ शुरुआत का डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब थैंकिंग यू, एंड सिग्नेचर राइट हैंड साइड आता है, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इट इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर जस्ट बिलो द हेडिंग। क्या लगा ये पॉइंट लिखने में? हेडिंग के ठीक बिलो आता है, पता है हमें। इट मेंशंस डेट में डेट, मंथ, ईयर ऑन विच लेटर इज टाइप्ड। जिस लेटर में जो लेटर टाइप हो रहा है उसमें डेट, मंथ और ईयर मेंशन किया जाता है, पता है, सिंपल सी लाइन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो लेटर है दिस एक्ट एज अ लीगल एविडेंस दिया, क्योंकि यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर सब होता है ना, प्लस सिग्नेचर होती है कंपनी सेक्रेटरी की, डायरेक्टर्स की, इसीलिए ये लेटर लीगल एविडेंस के काम में आता है। मतलब कोर्ट में आप इसको एज एन एविडेंस, एज एन प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हो। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक समझ में आया? और ये लेटर इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर आपने डेट नहीं लिखी है बॉस, तो इनकम्प्लीट लेटर कहलाएगा अगर आपने विदाउट डेट पुट किया है तो, ठीक है। नाउ रेफरेंस नंबर क्या होता है, कहाँ होता है पहले बताओ? लेफ्ट हैंड साइड। इट्स गिवन, क्यों दिया जाता है? क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न। कई बार हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो P यूज़ किया है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो P यूज़ करके लिखेंगे। GST वाला कुछ है तो GST 011, ऐसा GST के इनवॉइसेस है तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। दिस इज योर रेफरेंस नंबर। समझ में आया? कई बार लेटर्स का, नंबर्स का और वर्ड्स का दोनों का यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट तो क्लियर है? एवरी आउटगोइंग लेटर इज गिवन रेफरेंस नंबर। जो भी लेटर आउटगोइंग है, हर एक आउटगोइंग लेटर को रेफरेंस नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 91P 2019, 91 मतलब सीरियल नंबर, P मतलब परचेज डिपार्टमेंट एंड 2019 मतलब ईयर। डन एवरीबॉडी? एकदम शांति से एक बार समझ के लोगे, और ये जो भी पॉइंट तुम समझ रहे हो इसको ये देखते हुए करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला किस्सा तो बहुत ईजी है, सिर्फ 3 चीज़ें आती है। डेट, थैंकिंग यू वाला सैल्यूटेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब हम सामने वाले को इज्जत देके प्यार भरे नजर से लेटर को क्लोज करते हैं, थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली, ये जो लिखते हो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। एंड सिग्नेचर, ये लेफ्ट बाकी सब राइट। तो बाकी ये पॉइंट तो लर्न हो गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये तो बोनस पॉइंट्स हो गए डियर आपके। नाउ इनसाइड एड्रेस बोलो, लेफ्ट हैंड साइड और किधर, ठीक है, बिकॉज डेट, वापस से बोलना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर राइट हैंड साइड है, इसके अलावा सारे आइटम राइट हैंड साइड है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। इनसाइड एड्रेस क्या बताता है? जो रिसीवर है ना उसका नाम, उसका एड्रेस बताता है। रिसीवर का, किसको देना है आप? टू, जिसको ये लेटर रिसीव होने वाला है उसको। जैसे पर्सनल नेम मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं। और कोई फर्म के लिए, कोई कंपनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मेसर्स, M-S, ठीक है जी। सब्जेक्ट में क्या बोलोगे? कि इट इज़ रिटन इन ब्रीफ, शॉर्ट में हम इसे SUB लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि लेटर का पर्पस क्या है।
क्या लेटर है, पर्पस क्या है लेटर का यार, ठीक है। रीडर को एक आइडिया आ जाता है कि भाई विदाउट रीडिंग द लेटर कंप्लीटली रीडर को एक आइडिया आ जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट से ये रिलेटेड है लेटर, ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट, और क्विक उसका फाइलिंग पॉसिबल है। जैसे कि ओपन करना है करेंट अकाउंट, तुरंत बैंक की फाइल में डाल दो लेटर। एम आई क्लियर एवरीबडी? ईजी है, आंसर बहुत ईजी तरह से मैंने प्रेजेंट करके दिया, मस्त तरह से, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज सैल्यूटेशन बॉस? सैल्यूटेशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो तुम्हारा, बोलो मेरे साथ में, यूअर्स फेथफुली या थैंकिंग यू, ये सब तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। क्लोज के टाइम पे, एंडिंग के टाइम पे कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो आप, ओके डन मैडम। लेकिन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, डियर सर एंड मैडम, ये हो गया तुम्हारा सैल्यूटेशन। इट अपीयर्स ऑन द, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, बिकॉज डेट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर वही, लेफ्ट हैंड साइड बाकी सब राइट हैंड साइड, तो सॉरी वो राइट हैंड साइड बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा बोला, सॉरी। सैल्यूटेशन क्या होता है डियर? एक ग्रीटिंग होती है फ्रॉम राइटर टू द रीडर, जो लिख रहा है। जैसे आप कई बार देखना, जब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो ना, इट हैज़ एन ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर, ऑब्वियसली गाइस, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है वो रीडर के लिए। बट मैम ये तो बहुत कॉमन है, हर कोई लिखता होगा, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ लिखो डियर सर एंड मैडम और एक तरफ लिखो रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, मतलब फ़र्क पड़ता है। या फिर डायरेक्टली लिखो सर एंड मैम, डायरेक्टली टॉपिक शुरू करो, मज़ा नहीं है। जब आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर लिखते हो ना, इट गिव्स अलग ही इंपॉर्टेंस होता है लेटर का, ठीक है। ये एक फेवरेबल इम्प्रेशन देता है ऑन द रीडर्स माइंड कि नहीं यार उसने रिस्पेक्ट से बात की है, डियर सर एंड मैम, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, डन। बॉडी क्या लिखोगे लेटर की? लेटर की बॉडी में क्या लिखोगे? ये एक्चुअल मैसेज है रिसीवर के लिए, ये कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से आपको एक्चुअल मैसेज है। ये जो मैसेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में डिवाइडेड है। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? सब्जेक्ट क्या है लेटर का, मेन टॉपिक क्या है, ब्रीफ में बट इफेक्टिव वे में, एकदम शॉर्ट। ब्रीफ मतलब शॉर्ट वे, शॉर्ट में लेकिन इफेक्टिव वे में आप यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट बताते हो, ठीक है। मेन पैराग्राफ ये हार्ट है लेटर का, इट इज़ द हार्ट ऑफ द लेटर, जो मेन मैसेज कंटेंट करता है, ठीक है। उसमें क्या बोलोगे आप कि सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ब्रेविटी, ब्रेविटी मतलब ब्रीफ, शॉर्ट में, समराइज वे में, इट इज द सोल ऑफ अ लेटर। और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या बोलोगे? ये तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है बॉस, कि लास्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि देयरफॉर आई बेग टू इन्फॉर्म यू, कि प्लीज़ आप मुझे छुट्टी दो। इस तरह से आप याद है अपने कॉलेजेस में या स्कूल में लेटर देते थे कि सर तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो आई बेग टू इन्फॉर्म यू कि मुझे आज के लिए छुट्टी दो। अब इस तरह से लेटर लिखते थे, याद है? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ हॉलीडे, मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो, यस और नो, आप कंक्लूड कर रहे हो। और शुरुआत होती थी आपकी यहाँ से, आई बेग टू इन्फॉर्म यू से शुरुआत होती थी, दैट वॉज योर फर्स्ट पैराग्राफ। मेन पैराग्राफ में आप रीजन बताते थे तुम्हारे, और लास्ट में बोलते थे कि भाई काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल सर कि आप हमें छुट्टी दीजिए। तो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, केयरफुली लिखना चाहिए ताकि डिजायर्ड एक्शन विल बी टेकन बाय द रिसीवर ऑफ द लेटर, ताकि प्रिंसिपल सर हमें छुट्टी दे दे, और कुछ नहीं। बट कंपनी सेक्रेटरी की बात हो रही है, तो ताकि जो शेयर होल्डर्स है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स है, अगर उनको कुछ एक्शन लेना है तो वो डिजायर्ड एक्शन ले हमारे बोलने पे। एम आई क्लियर एवरीबडी? डन। लास्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कौन सा साइड? राइट हैंड साइड, और इसको छोड़ के डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और इन सबको छोड़ के सब लेफ्ट हैंड साइड, ये बचा अपना राइट हैंड साइड। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब कंक्लूडिंग पार्ट है, पोलाइट एंड है, मस्त तरह से एंड है। इट शुड मैच द सैल्यूटेशन, मतलब डियर सर एंड मैडम, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, ठीक है, उसको मैच करना चाहिए ये आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। सैल्यूटेशन और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बॉस, ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। इधर सैल्यूटेशन और ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज,
ये एक बार आपने ये नोट्स में एक बार बना दिया ना कि इट शुड मैच, आप आई बेट आप एग्जाम में पॉइंट ज़रूर लिख कर आओगे। तो कई बार ना थ्योरी सब्जेक्ट में ना कुछ इस तरह के इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जिस तरह से नोट्स आपको चाहिए, एसपी की नोट्स मिल जाए तो मैम मस्त हो जाएगा, आप नोट्स करके दे दो, नोट दे दीजिए पहले हमें। तो उसी तरह से बोल रही है, चार्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ किसी का लिंक लगता है ना, बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। नाउ सिग्नेचर में क्या बोलोगे भाई? ऑथोराइज जो भी पर्सन है वही तो साइन करेगा। छुट्टी तुमको चाहिए थी तो तुम्हारे डैडी तो साइन नहीं करते थे लेटर में, ठीक है। सिग्नेचर फाइनल पार्ट है। सिग्नेचर के बिलो, बिलो तो सिग्नेचर, सिग्नेचर के बिलो यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मेरा सिग्नेचर किया तो मेरा नाम आएगा उसके नीचे और डेजिग्नेशन आएगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज रिटन। मतलब यहाँ पे अगर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर रहा है तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का नाम आएगा और उसका डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है। पर्सन हु साइंस, जो साइन करेगा ना वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैटर रिटर्न इन द लेटर। जो साइन करेगा वही रिस्पॉन्सिबल है। डियर बॉस, एविडेंस जाने वाला है, सोच समझ के साइन करना, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। पता है आपको, मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो एंड इफ़ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आप क्या करते थे, अपना पार्टनरशिप करते थे सिर्फ और सिर्फ साइनिंग करने के लिए, सिर्फ साइन करके देते थे। उनसे 20,000 50,000 जो भी एज पर कितने रिपोर्ट्स में आप साइन करो आप उतना ले लेते थे, ठीक है। मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बट तुम सिर्फ साइनिंग करने का इतना झोलझाल करने का ऐसा करते थे, क्योंकि वो तुम्हारा बंदा फ्रेंड ही है। बोले यार देख मेरे को भी पार्टनर की ज़रूरत है, तो बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है। हाँ तो ठीक है, तो सिर्फ साइन कर देना रिपोर्ट पे। तो ऐसा होता था। लेकिन अभी इतने सारे केसेस सामने आए हैं इन चीज़ों को लेके कि आप सिग्नेचर करोगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे। तो आजकल ना बहुत कम हो गया ये सारी चीज़ें। एंड देखते हो आप कई बार न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ये कंपनी सेक्रेटरी ने ये किया, ऐसा फ्रॉड हो गया, ठीक है, उनको जेल जाना पड़ा, उनकी डिग्री ले ली गई, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब नहीं करना, ठीक है। नाउ अ लेटर विदाउट सिग्नेचर, यार कितना फोकट वाला लाइन है कि वो इनकम्प्लीट और इनवैलिड लेटर है। विदाउट डेट वो इनकम्प्लीट इनवैलिड लेटर है, ठीक है। ये पॉइंट तो तुम कहीं पे भी ठोक सकते हो। डन। इतना ध्यान रखना, सिग्नेचर के बाद में तुम्हारा क्या आएगा, नाम आएगा और डेजिग्नेशन आएगा, दैट्स इट। क्लियर एवरीबॉडी? लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा एनक्लोजर। एनक्लोजर में क्या बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे, इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स चेक्स विच आर अटैच विद द लेटर। अगर मोर देन वन डॉक्यूमेंट है, मतलब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ़ यू आर सेइंग कि भाई अब देखो मेरी प्रिंसिपल सर को जब आप बचपन में देते थे, लेटर लिखते थे अपने स्कूल टाइम्स में, तब आप उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देते थे। अगर एक से दो, मान लो लिटरली बीमार हो, ठीक है, सही में बीमार है, तो आप 3-4 रिपोर्ट देते थे मेडिसिन का भी, तो आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे लगा के दोगे, अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दोगे। तो अगर मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज टू बी अटैच, तो नंबर करोगे और अटैच करोगे सीरियली। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन डॉक्टर ने वो बोला, चौथे दिन ये बोला। ये तो वो अपने बचपन की बात है। कंपनी सेक्रेटरी है, देखो वो रिजोल्यूशन में इन द लास्ट नोटिस हमने ये पॉइंट बोला था, बट क्योंकि वो नोटिस जो मीटिंग है वो एडजर्न हो गई है, तो वी आर कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट्स। इस तरह से कुछ आपको सीरियल नंबर के साथ आपको सारी बातें बतानी है, ठीक है। इट हेल्प रिसीवर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट चेक करेगा लेटर के पीछे क्या क्या है। इट इज शोन बाय द वर्ड ENCL, एनक्लोजर, लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्वियसली फोकट की लाइन है, जैसे कि बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी लगा दिए हो, सिग्नेचर लगा दिया, अपने 2 डायरेक्टर्स का स्पेसिफिक सिग्नेचर लगा दिया, ये सारे क्या एनक्लोजर्स हैं। एंड लास्टली योर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी नोटेशन को उससे CC बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? C.C, ठीक है, CC। नाउ अगर यही लेटर की कॉपी किसी दूसरे को भी भेज रहे हो, इफ द कॉपी ऑफ दिस लेटर इज सेंड टू अनदर पर्सन एट द सेम टाइम। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब आप ईमेल्स देखते हो ना, कंपनी में आप काम करते हो, बड़े लेवल पे काम करते हो, तो कंपनी सेक्रेटरी जो भी कुछ करता है ना, वो डायरेक्टर को मार्क करता है, CC करता है, ताकि डायरेक्टर को पता चल जाए कि कंपनी सेक्रेटरी ने क्या क्या भेजा है। कभी देखते हो CC होता है, ठीक है। तो अगर इसी लेटर की कॉपी
से उसी टाइम पे दूसरे पर्सन को भी मिलनी चाहिए। इट इज शोन बाय 2 अल्फ़ाबेट्स CC। कई बार एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है ना, वो अपने जो भी ये है मालिक है उसको CC रखता है, ओनर है जो एम्प्लॉयर है उसको CC मार्क करता है कि सर देख लो मैंने उनको लेटर भेजा, उनका तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, इट इज रिटन बिलो द एनक्लोजर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट, समझ में नहीं आया, एनक्लोजर्स कहाँ होता है? 3 ही चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में है, डेट, एनक्लोजर्स, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड एनक्लोजर्स। यही चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड है। तो इट इज़ रिटन बिलो द एनक्लोजर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो CC है एनक्लोजर्स के बिलो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तुम इस तरह से भी आंसर बढ़ा सकते हो, कितना इजी है। डन एवरीबॉडी? चलो आ जाओ फटाफट एक बार रिकॉल करेंगे। पहला क्या बोलता है? हेडिंग। ये सेंडर अपने आप को अपने बारे में रिसीवर को सारी चीज़ें बताता है। तो इट इंट्रोड्यूसेस सेंडर टू रिसीवर। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे कंपनी का ओनली लेक्चर्स का हेडिंग है, ओनली लेक्चर्स का लेटर हेड है, हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है, CIN नंबर है, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट एड्रेस, सारी चीज़ें हैं, टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर है। ठीक है, डेट में क्या बोलोगे? राइट हैंड साइड, नो डाउट इन दैट। उसके बाद में क्या बोलोगे? डेट, मंथ, ये सब प्रिंटेड रहेगा तभी वो एविडेंस कहलाएगा, वैलिड एविडेंस रहेगा। और अगर डेट नहीं है तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा डॉक्यूमेंट, वैलिड लेटर नहीं कहलाएगा। रेफरेंस नंबर ज़रूरी होता है ताकि क्विक रेफरेंस किया जाए, ठीक है, मैटर कंसर्न के बारे में। ओके, कई बार हम लोग रेफरेंस में नंबर और वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दैट्स इट। इनसाइड एड्रेस किसका होता है? रिसीवर का इनसाइड एड्रेस होता है, जिसको तुम दे रहे हो। 2 इनसाइड एड्रेस मतलब 2, यहाँ पे लिख लो 2, बाकी तब तो हम अपने आप लिखोगे। ये लिख लेना, अगर एग्जाम मोमेंट पे, सुबह के मोमेंट पे रिवाइज कर रहे हो ना, तो ये छोटा सा वर्ड तुम्हें अगले आंसर्स की तरफ भेजने में काम करेगा, नहीं तो अटक जाओगे, पूरा पढ़ोगे, 2-3 मिनट वेस्ट। ठीक है, चलो सब्जेक्ट में SUB लिखेंगे जिससे आइडिया हो जाता है कौन से डिपार्टमेंट का है ये लेटर। जैसे कि मान लो बैंक अकाउंट ओपन करना है तो हम लोग उसको इजीली बैंक अकाउंट की फाइल में, बैंक की फाइल में अटैच कर सकते हैं। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्ट देना उनको। लेफ्ट हैंड साइड ग्रीटिंग है, ये फेवरेबल इंप्रेशन जाता है, डियर सर, मैम, रिस्पेक्टेड। बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। इसके साथ सैल्यूटेशन के साथ मैच करना चाहिए, यो एवरीबॉडी। ठीक है, फिर सिग्नेचर में क्या बोलोगे? सिग्नेचर के बाद में नेम और डेजिग्नेशन आना मांगता, जो बंदा साइन करेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये लेटर के लिए। एनक्लोजर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटैच करो तो उसका आप सीरियल नंबर के साथ में इसके साथ एनक्लोज कर दो। कार्बन कॉपी, अगर उसी टाइम पे मुझे अदिति को भी लेटर देना है, उसी टाइम पे मुझे मान लो दूसरे किसी बच्चे को भी लेटर देना है, ठीक है, या दूसरे कोई शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स को भी इन्फॉर्म करना है कि सर देखो मेरे साइड से लेटर गया, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी। डन एवरीबॉडी? क्लियर? लर्न हुआ साथ में? यस और नो? डन? ओके ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।